मनुष्य के 3 ऋण ही होते हैं, ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। तो देव ऋण तो आप निभा ही रहे हो देव पूजा करके, अब आने वाला है पितृ ऋण का समय महाराज, तो उसको भी निभाइएगा। तो कहते हैं कि अभी श्राद्ध आने वाले हैं, अब श्राद्ध आरंभ होने वाला है, अनंत चतुर्दशी के बाद श्राद्ध का समय आने वाला है। तो माता पिता से बढ़ के संसार में कोई नहीं है, ये देव तुल्य माने गए, देवताओं के समान माने गए हैं। देवताओं से भी भगवान ने स्वयं से भी बड़ा इनको बताया, क्योंकि भगवान ने जब मनुष्य को बनाया और इस धरा धाम पे भेजा तो वो रोने लगा, मायूस होने लगा कि भगवान मैं वहां जाऊंगा तो, पर वहां मेरी देखभाल करने वाला कौन होगा। तो भगवान ने कहा कि मैंने उसकी व्यवस्था पहले से ही कर रखी है, इसीलिए तो संसार में माँ बनाई गई महाराज, पिता बनाए गए, और माँ पिता सा प्रेम कोई नहीं कर सकता जो अपने माता पिता करते। इसलिए कहा जाता है कि श्राद्ध का अर्थ है सत्य को धारण करना और सत्य ही सेवा है। इसलिए जहाँ पर माता पिता आचार्य ऋषिगणों की सेवा हो वही श्राद्ध है। श्रद्धा से जो किया जाए सेवा वही श्राद्ध होता है, उसी को श्राद्ध कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न ये आया महाराज कि सेवा जो होती है वो तो जीते जी होती है, मरने के बाद तो आप किसी की सेवा कर नहीं सकते, कर सकते हो? इसलिए पितर कहते हैं जो पालने वाला हो, जो पोषण करने वाला, और पालने वाले कौन है? माता पिता। पोषण करने वाले कौन है? माता पिता हैं। इसलिए जीते जी इनकी सेवा करिए, मरने के बाद तो कोई किसी के साथ नहीं जाता, ना किसी के द्वारा दिया गया कोई अन्न चल जाता है महाराज। इसलिए जीते जी इनकी सेवा करिए। आज के समय में ऐसा होता है ना कि जीते जी माता पिता को डंडे मारते हैं, घर में बंद कर देते हैं, वृद्धाश्रम में लेकर के रख देते हैं, और अंत समय उनको तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं। तो यहाँ पर संत मलूक दास जी कहते हैं कि जियत मात पित दंगम दंगा, और मरे तो पहुंचाए गंगा। तो महाराज मरने के बाद स्वीकार्य नहीं करते हैं वो पितर भी, वो देवता भी, कुछ भी, जिसके घर में माता पिता का सम्मान नहीं होता। इसलिए श्राद्ध आने वाले हैं, और हमारे जीवन में ऐसा माना जाता है कि हम नित्य प्रति 96 बार हम साल में श्राद्ध करते, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। तो चूंकि उनमें से ये जो 15 दिन होते हैं ना आश्विन माह के, ये 15 दिन जो होते हैं ये अति महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें ये जरूरी नहीं कि माता पिता मर गए तभी हम उनका श्राद्ध करें, उनकी सेवा करें, तर्पण करें। जीते जी आप माता पिता की सेवा करिए, उनको प्रसन्न करिए। मरने के बाद कोई नहीं जानता है कि वो कहाँ गए या कहाँ है महाराज। इसलिए माता पिता का प्रेम अनंत है, सबसे बढ़ कर के है, उनसे प्रेम करिए। और इसी प्रकार भक्ति भाव से माता पिता की सेवा, गुरु सेवा, गौ सेवा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। ये बात अपने जीवन में उतारिए। संत सेवा, ब्राह्मण सेवा। और कहते हैं श्राद्ध पक्ष में भागवत की कथा अवश्य सुननी चाहिए अपने पितरों के तर्पण के निमित्त। यदि आपकी व्यवस्था विस्तृत रूप से, इतने बृहद रूप से नहीं है, तो आप घर में ब्राह्मणों को बुलाइए और मूल पाठ के माध्यम से भागवत की कथा को अवश्य सुनना चाहिए। चाहे छोटे रूप से सुनिए, लेकिन अपने पितरों की शांति के लिए भागवत की कथा को अवश्य सुनना चाहिए महाराज।